हेलो दोस्तों, तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे उत्तराखंड के फिर से एक बड़े करंट अफेयर, एक बड़े करंट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड का पहला विश्वविद्यालय है जिसने डिजिटल लॉकर या जिसे डिजी लॉकर कहा जाता है, इसे शुरुआत किया है। और वो है कुमाऊँ यूनिवर्सिटी। यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी है उसने उत्तराखंड का अपना पहला डिजिटल लॉकर इस्टेब्लिश करके उत्तराखंड की, अपने प्रदेश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जिसके पास डिजी लॉकर की फैसिलिटी है। तो दोस्तों, हम जानेंगे इसमें क्या होता है डिजी लॉकर जो है, और ये पूरा का पूरा करंट इशू क्या है, क्यों आखिर उत्तराखंड के जो कुमाऊँ विश्वविद्यालय है उसने आपका डिजी लॉकर की सुविधा स्टार्ट करी है, किसके लिए और किस तरीके से फ़ायदेमंद रहेगी। और इसके अलावा इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर भी हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैक्सिमम वीडियो को जो है आपको लाइक भी करना है और साथ ही साथ शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय की डिजी लॉकर सुविधा। तो दोस्तों, कुमाऊँ विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों के लिए डिजी लॉकर की सुविधा जो है वो खोल दी गई है, बशर्ते कि इसका जो पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप है, उसमें केवल 2019 और 20 में जिन्होंने छात्र छात्राओं ने जो पास किया है, उत्तीर्ण किया है कॉलेज को, उन्हीं छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्र इसके अंदर हैं। लेकिन भविष्य में जो है इसमें बाकी सभी छात्र छात्राओं के भी प्रमाण पत्र आ जाएंगे और जल्दी ही सभी छात्र छात्राओं के जो ब्यौरा है वो इसमें जोड़ दिया जाएगा और लगभग 1.5 लाख छात्रों को यह सुविधा जो है वह मिल पाएगी। इस व्यवस्था को शुरू किए जाने के बाद ये आपको याद रखना है कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय पूरे उत्तराखंड प्रदेश में डिजी लॉकर शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। तो उत्तराखंड के अंदर कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने डिजी लॉकर की सुविधा शुरू की है। इसके अलावा डिजी लॉकर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा भी है, आगे आप इसके बारे में जानेंगे भी। फिलहाल इसके अंदर जो कुमाऊँ विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र छात्राएँ हैं वह अपने अलग अलग प्रमाण पत्रों को, उसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेजों को भी ऑनलाइन तरीके से सुरक्षित रख पाएंगे। अगर इसके बात करें तो इसमें वो छात्र छात्राएं जो कहीं इंटरव्यू देने जाती हैं या कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाती हैं, तो वो केवल और केवल एक लिंक दे करके अपने सभी दस्तावेजों की जांच करा सकती हैं और बहुत आसानी से ये जो जांच है यह हो जाएगी। और इसके लिए अब साथ में एक फ़ोल्डर में अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। तो वर्तमान में उत्तराखंड में कुमाऊँ विश्वविद्यालय छात्रों के लिए डिजी लॉकर की सुविधा शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है, बशर्ते कि भारत के अंदर बहुत सारे विश्वविद्यालयों में यह सुविधा पहले से दी जाती रही है। चलिए, अगर इसकी बात करें तो कुमाऊँ विश्वविद्यालय आपका पहला ऐसा जो विश्वविद्यालय है प्रदेश के अंदर जो डिजी लॉकर की सुविधा देने वाला है। तो इसने पिछले सत्र में उत्तीर्ण जो अधिकांश छात्र छात्राओं थे उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइल्स हैं, वह सभी कुछ डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिए हैं और बाकियों को भी ये सुविधा जल्दी ही मिलेगी, ये कहना है प्रोफेसर NK जोशी जो कि कुलपति हैं कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल के। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके इशू के रिलेटेड। तो अगर आपको ध्यान हो तो हाल ही में विदेश मंत्रालय ने जो उसका पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम था, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम, उसके लिए भी डिजी लॉकर का जो प्लेटफॉर्म है वो शुरू कर दिया था। और इससे हुआ ये था कि जो मूल कागज़ हैं वो दिखाने की आवश्यकता ख़त्म हो गई थी। अगर मैं सामान्य भाषा में आपसे कहूँ तो ये डिजी लॉकर एक तरीके का ऑनलाइन फाइल फोल्डर होता है जिसके अंदर आप अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करके रख सकते हैं और केवल एक लिंक के थ्रू, जैसा कि आप कॉमनली एक URL लिंक देखते हैं, उसके माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है उनकी ओरिजिनल कॉपी की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, डिजिटल लॉकर डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसके अंदर अगर बात करें तो बाहरी वेबसाइट यह है, एक नई विंडो के अंदर ये खुलेगी और इसके अंदर जो बीटा संस्करण है वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की तो जो भौतिक दस्तावेज हैं, जो फिजिकल आपके हार्ड कॉपी होती हैं, उनके उपयोग को कम करना और इसके अलावा एजेंसियों के बीच ई दस्तावेजों के आदान प्रदान को सक्षम करना है। इसके अलावा ई दस्तावेजों का आदान प्रदान पंजीकृत कोष के माध्यम से किया जाएगा। तो इससे होगा ये कि अगर आपको किसी एक विभाग से किसी दूसरे विभाग में कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो उसकी हार्ड कॉपी या जेरोक्स की नहीं, सिर्फ एक URL या एक मेल आप भेजेंगे और वो मेल एक दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू आपकी सारी वेरिफिकेशन, सारी जानकारियाँ, सारे दस्तावेजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देगा। इसके अलावा इसके अंदर इसकी प्रामाणिकता को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट भेजे जा रहे हैं वो क्या है, ओरिजिनल हैं। तो इस तरीके से होगा ये
कि इस पर आप डिजिटल साइन भी कर सकते हैं। डिजिटल साइन का मतलब डिजिटल ई साइन, ऑनलाइन तरीके से जो सिग्नेचर होते हैं। तो इस तरीके से डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेजों को भी सरकारी संगठनों और संस्थाओं के साथ साझा किया जा सकता है। तो अभी तक जो आपका इशू था वो ये था कि ऑफलाइन फाइल्स को, फोल्डर्स को, उसके अंदर आप दस्तावेजों को रखकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर चलते थे। लेकिन अब आप केवल एक जगह बैठे बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग विभागों में भेज सकते हैं, और अगर कहीं सिग्नेचर की आवश्यकता है तो डिजिटल सिग्नेचर भी किए जा सकते हैं। ऑनलाइन इन सारे कामों को किया जा सकता है। अगर हम इसका फ़ायदा देखें या इसके बारे में बात करें तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं। अगर आप किसी भी तरीके से पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या उन सभी की जिनमें डिस्क्रिप्टिव तरीके से आंसर लिखा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। सामान्यतया जो क्लाउड है, जो आपका ये डिजिटल लॉकर है, इसको प्रदान करने के द्वारा आवेदक का डिजिटल सशक्तिकरण होगा, यानी कि वह डिजिटली क्या होगा, एम्पावर होगा। इसमें ई हस्ताक्षर की भी सुविधा है। तो इसका मतलब भौतिक दस्तावेजों का उपयोग कम से कम होगा, हार्ड कॉपी बहुत कम लगेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन तरीके से सेव रहेंगे। जैसा कि आप आजकल व्हाट्सएप वगैरह में डॉक्यूमेंट्स का शेयर करते हैं, वैसे ही जो है आपका डिजी लॉकर भी होगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि इसके अंदर भेजे गए डॉक्यूमेंट्स की प्रामाणिकता जो है उसकी पुष्टि की जाएगी, और इसके अंदर आपके प्रामाणिक या ओरिजिनल तरीके के डॉक्यूमेंट्स ही देखे जाएंगे। जिस तरीके से आजकल आप फ़ोटो भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनकी प्रामाणिकता पर संदेह किया जा सकता है। लेकिन डिजी लॉकर के अंदर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो वह सरकारी कार्यालयों में भी मान्य होगा। इससे होगा ये कि ई दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे कि फर्जी दस्तावेजों के उपयोग को भी खत्म किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों को सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों का भी सुरक्षित अधिगम प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी विभाग जो हैं और एजेंसियों के जो प्रशासनिक ऊपरी व्यय होते हैं वो भी कम होंगे। मतलब अगर आप देखें, एक डॉक्यूमेंट को इधर से उधर भेजना सरकार के लिए, किसी एक दस्तावेज को एक बड़ी बड़ी फाइलें बना करके जिस तरीके से एक विभाग दूसरे विभाग को बड़ी बड़ी फाइलें भेजता है, तो इसका जो खर्चा है, आने जाने का खर्चा हो, चाहे जेरोक्स का हो, चाहे किसी भी अन्य सुविधा का हो, इनका खर्चा जो है, जिसको ऊपरी व्यय कहा है, ये क्या किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा आपने खुद देखा होगा जो अलग अलग नागरिकों के अलग अलग कार्य हैं, उसके लिए आपको भी केवल जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी 2-3 दफ्तरों में अलग अलग डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है। यह सभी समस्याएं इसका इससे निराकरण भी होगा, और नागरिकों के लिए जो दस्तावेज है उनकी कहीं भी जो पहुंच है वह आसान हो जाएगी। ये जो डिजी लॉकर की सुविधा है, इसके अंतर्गत तकरीबन 10 MB का व्यक्तिगत भंडारण स्पेस है, जहां सुरक्षित रूप से किसी भी ई दस्तावेजों की URL लिंक को संग्रहित किया जा सकता है। तो एक तरीके का ऑनलाइन आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा लिंक के माध्यम से, जिसे आप साझा कर सकते हैं। और इस तरीके से ये सुरक्षित ई दस्तावेजों की जो साझेदारी है वह सुलभ भी होगी और इसके अलावा सुरक्षित भी होगी। और भविष्य में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी इसको दिया जाएगा। वर्तमान में तो ये लिंक के माध्यम से जा रहा है, फिर बाद में इसका ऐप भी बना दिया जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ये आप लगभग समझ चुके होंगे, और आपके दस्तावेजों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ली जाएगी। तो इस तरीके से आपके दस्तावेजों को मान्य रखा जाएगा। डिजिटल लॉकर पोर्टल की बात करें तो इसमें आधार संख्या का उपयोग किया जाता है, और एक डिजिटल लॉकर के लिए साइन अप करने की सुविधा दी जाती है। सरकारी की बात करें तो ये जो है digital-locker.gov.in, ये अभी लगभग सभी जगह मान्य है भारत के अंदर, और ये एक कॉमन वेबसाइट है डिजी लॉकर की, जो भारत सरकार द्वारा दी गई है। इसमें आवेदक जो है वह डिजिटल लॉकर प्रणाली पर पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा, और उसके बाद वह अपने जो है लिस्ट वगैरह बना करके रह सकता है। चलिए, कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने भी कुछ ऐसी ही डिजिटल लॉकर की सुविधा अपने छात्रों को दी है, जिसमें वो अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, और उसको बिल्कुल कुमाऊं यूनिवर्सिटी के ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स की तरह ही मान्यता मिलेगी। यानी कि जैसे आप डिग्री की या फिर आप अपने कोई डॉक्यूमेंट लेकर के ऑफलाइन कहीं जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो अगर आपके पास वो डिजी लॉकर फैसिलिटी है तो उस डिजी लॉकर के अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उनकी मान्यता भी उतनी ही होगी जितनी आपके किसी दूसरे आप जो लेते हैं, ऑफलाइन लेकर के जो जाते हैं, उनकी मान्यता होगी। ठीक है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि 1973 के अंदर ये जो है आपका एग्जिस्टेंस में आया था। 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। टू बी एग्जैक्ट 23 नवंबर 1973 को इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ था। एक्ट नंबर 10 के अंदर ये आता है स्टेट लेजिस्लेचर,
यानी कि ये उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 के अंदर आता है, जिसे बाद में उत्तराखंड सरकार द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया। उस समय दो बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसमें कि गवर्नमेंट कॉलेज डीएसबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नैनीताल और अल्मोड़ा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अल्मोड़ा, इन दोनों का मर्ज करके कुमाऊं विश्वविद्यालय बनाया गया था। 23 नवंबर 1973 को इसकी नोटिफिकेशन आती है, 1973 में इसकी स्थापना होती है और ये 1973 जो है ये आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लोगों में भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ इसमें और दी गई हैं, जिसमें अलग अलग कैंपस के वगैरह में और यूजीसी एक्ट 1956 के बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों इसके अलावा एकेडमिक विंग की बात की गई है। डीएसबी कैंपस नैनीताल, एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा को भी इसमें रखा गया है अभी। तो बाकी ये मैंने भीमताल का जो कैंपस है वो इसके बारे में इसमें लिखा गया है। बाकी आप ये एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा का इशू वर्तमान में आप समझते हैं, इसको एक अलग से जो है आपका यूनिवर्सिटी की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में अभी सुधार नहीं किया गया है, अपडेट नहीं की होगी। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी की अपडेट जब हो जाएगी तो उसके अलावा आप वहाँ के अबाउट सेक्शन में जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में है कुमाऊं रीजन के अंदर। ये भी अभी अपडेट होगा क्योंकि गैरसैंण जो है नया मंडल बना है, अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता है। इसके अलावा 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन है। इसके अलावा काफ़ी कुछ कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा गया है। फिलहाल आपको इतना समझना है कि जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, ओरिजिनली यूनिवर्सिटी कैंपस जो है ये आपका नैनीताल के अंदर आता है और 1973 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहें तो इन सभी माध्यमों से जुड़ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के अभी कुछ रनिंग ग्रुप्स हैं, जो कि अलग अलग तरीके से गर्ल्स एंड बॉयज़ के सेपरेट अलग अलग ग्रुप्स चलते हैं, जिसमें आपको अलग अलग जो सामग्री है, अलग अलग स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो तकरीबन 1500 से लगभग 2000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। और एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस किसी भी तरीके के एग्ज़ाम के लिए हमने अपना नया ग्रुप जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसको एसएससी के लिए जो है हम अपना ग्रुप जो है अभी चला रहे हैं। ये ग्रुप्स बिल्कुल फ्री हैं और आप आसानी से इनको ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ एक लिंक के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो लिंक दिया जाए तो उस लिंक के लिए आप इस नंबर पर अपना नाम और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भेज सकते हैं। हमारे ग्रुप्स उत्तराखंड संबंधित परीक्षाओं के लिए एज वेल एज राष्ट्रीय स्तर की कोई भी परीक्षाएं अगर आप देना चाहते हैं, किसी भी आयोग से संबंधित कोई परीक्षाएं देना चाहते हैं, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार का स्टडी मटीरियल जो है वह मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और वीडियो जो है अभी आने वाली है, इनर लाइन परमिट। तो होप्सो आप इस वीडियो के लिए भी रुके हुए होंगे। कल टेलीग्राम के अंदर जो हमने एक पोल करवाया था उसके अंदर आप लोगों ने कहा था इनर लाइन परमिट के बारे में बताने के लिए, तो बहुत ही जल्द आपको इनर लाइन परमिट की भी एक वीडियो मिलेगी। देखेंगे हम उसमें कि उत्तराखंड में जो इनर लाइन परमिट है वो क्या है, क्यों आखिर उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको हटाने के ऊपर बात कर रही है, इसका रिमूवल चाहती है। तो ये आपको अगली वीडियो में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। बाकी आप इनमें से किसी भी ग्रुप में या फिर हमारे एसएससी के नए ग्रुप में लिंक होना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पर अपना नाम और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं यह सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा नंबर है, जिस पे आपको आपका नाम और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यह मैसेज करना है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा ट्विटर पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं गाइस। तो होप सो आपको आज की ये वीडियो जो है पसंद आई होगी और आपको जो इशू है वो पूरा समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।